नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है, आज प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लेके आया हूँ आज, जिसमें हम 50 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, नोसिटर ऑसोसिस से तात्पर्य है। तो नोसिटर ऑसोसिस से तात्पर्य क्या है? तो इससे तात्पर्य है सहचरण ज्ञायते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड वैलोरम से तात्पर्य है। तो एड वैलोरम से तात्पर्य है आपका मूल्यानुसार। ठीक है, दूसरे का घ आपका राइट रहेगा। तीसरा देखिए, प्रो बोनो पब्लिको का अर्थ। देखिए, प्रो बोनो पब्लिको का अर्थ क्या होगा बताइए। तीसरे का आंसर क्या रहेगा? जनहित में। ठीक है, प्रो बोनो पब्लिको का अर्थ क्या है? जनहित में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्राइमा फेसाई का अर्थ है। तो प्राइमा फेसाई का अर्थ क्या है? तो प्राइमा फेसाई का अर्थ है प्रथम दृष्टिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए 1780 की न्यायिक योजना का मूल लक्षण निम्नलिखित में से किसके मध्य पृथक्करण का था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा? कार्यपालिका तथा न्यायपालिका कार्यों के मध्य था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसने सर्किट कोर्ट प्रणाली का अंत किया था? तो नीचे आपके दिए हैं 4 ऑप्शन। तो देखिए, किसने जो है सर्किट कोर्ट प्रणाली का अंत किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड बेंटिंग। ठीक है, को आपका राइट रहेगा 6 का। 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है इम्पे पर न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था? तो देखिए, मुख्य और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपके इम्पे साहब, इन पर जो है न्यायिक हत्या का आरोप लगा था। तो कौन सा केस था? वो था आपका नंद कुमार केस। ठीक है, घ आपका राइट रहेगा 7 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए, ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी के दीवानी क्षेत्राधिकार में रखने वाला ब्लैक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए, ब्रिटिश जो नागरिक हैं उनको कंपनी के दीवानी क्षेत्राधिकार में रखने वाला जो था ब्लैक एक्ट था, तो किस वर्ष पारित हुआ ब्लैक एक्ट? ये हुआ वर्ष 1836 में। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पर इनक्यूरियम का अर्थ क्या है? तो पर इनक्यूरियम का अर्थ क्या होता है? अनवधानता के कारण। को आपका राइट रहेगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विजिलेंटिवस एट नॉन डोरमेंटिवस जुरा सब वेनिएंट से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है आपका विधि जागरूक की सहायता करती है, न कि सुषुप्त की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तो 11 है, इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई? तो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? 11 का आंसर क्या रहेगा? विलियम बेंटिक द्वारा। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद किया था? 12 का आंसर रहेगा लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्या है देखिए, भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार पारित हुआ था? तो भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम कब पारित हुआ था प्रथम बार? ये हुआ था वर्ष 1875 में, 1875 में। 14 देखिए, कचूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है? तो देखिए, कचूरी जो राजवंश है, तो कचूरियों की राजधानी जो थी कहाँ थी आपको पता है? तो वो नाम जो है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित है। तो क्या है वो नाम? वो है कार्तिकेयपुर। खो आपका राइट रहेगा 14 का।
अगला देखिए 15 जो है उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो डेयरी प्रशिक्षण संस्थान है आपका अल्मोड़ा जनपद में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मिलान है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सुमेलित कूट में सही उत्तर चुनना है। तो देखिए कुछ परियोजना दी है आपका सूची 1 में और किस नदी पर है वो परियोजना और सूची 2 में दी है, तो इनका मिलान करना है, ठीक है। पहला है खटीमा जो परियोजना है, तो किस पर है, कौन सी नदी पर है, बताइए। खटीमा जो परियोजना है वो है शारदा नदी में, ठीक है। तीसरा रहेगा कौ का। उसके बाद जो चीला परियोजना है ये है आपकी गंगा में, ठीक है। खौ का आंसर क्या रहेगा आपका गंगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका छिब्रो परियोजना जो है ये है आपकी कौन सी नदी में है, ये है टोंस नदी में, ठीक है। उसके बाद ढालीपुर परियोजना जो है ये है आपका यमुना में, ठीक है। तो कूट क्या रहेगा आपका खटीमा, शारदा, चीला, गंगा और छिब्रो, टोंस और ढालीपुर यमुना। तो कौन सा रहेगा 16 का गो आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान स्थिर है, घट रहा है, बढ़ रहा है या अस्थिर है। तो तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है वो क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। वो आपका राइट रहेगा। 18 देखेंगे, 18 है आपका निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था, तो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। खो आपका राइट रहेगा 18 का। 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है न्यायिक काम के बोझ को अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी। तो देखिए कौन सा था गवर्नर जनरल जिसने जो है न्यायिक काम के बोझ को अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी, तो कौन था 19 का आंसर बताइए। तो था जॉन शूर, ठीक है। जॉन शूर द्वारा लगाया गया था कोर्ट फीस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा शेप या भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, लघु हिमालय को महान हिमालय से कौन पृथक करता है, तो आप सभी जानते हैं कौन करता है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है। गो आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 21, तो 21 देखिए क्या है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो 21 का आंसर क्या रहेगा आपका, आरोही क्रम में लगाना है साक्षरता प्रतिशत जो है 2011 के अनुसार। तो आपका रहेगा खो हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और बागेश्वर। खो आपका राइट रहेगा 21 का। 22 देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, बताइए इसमें कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो 22 का देखिए क्या रहेगा आंसर। तो देखिए दूधाधुली शिखर गढ़वाल जनपद, ठीक है। भागीरथी नदी टिहरी बांध बना है भागीरथी में, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है, ठीक है। रूपकुंड बागेश्वर ये आपका सुमेलित नहीं है, घौ आपका इसमें राइट रहेगा। 23 देखिए क्या है, निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपका, नंदा घूंटी, पंचाचूली, नंदाकोट और हरदेवल। तो इन चारों में किस शिखर की ऊंचाई जो है सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है, तो वह आपका हरदेवल। घो आपका राइट रहेगा 23 का। 24 देखिए, 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो कहाँ किया गया है उच्चतम प्रतिशत शेड्यूल ट्राइब का यानी कि अनुसूचित जनजाति का, बताइए पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून या दमसी नगर। तो देखिए 2011 की जनगणना अनुसार जो है एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति का जो उच्चतम प्रतिशत है वो उधमसिंह नगर में है, ठीक है। घो आपका राइट रहेगा 24 का।
25 देखिए उत्तराखंड के कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा की कितनी हैं सीटें बताइए, 25 3 हैं, लोकसभा की 5। आगे चलते हैं 26 पर, उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 1, ठीक है। आगे चलते हैं 27 पर, 27 क्या है देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इनमें से एक जो है सुमेलित नहीं है, वो आपने ढूंढना है। देखिए हरिदत्त भट्ट शैलेश लेखक, ये ठीक है, राइट है। दूसरा देखिए कालू महरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये ठीक है। चौथा देखिए आपका एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी, ये भी ठीक है, लेकिन आपका गौ सही नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत है। KS वाल्दिया पर्वतारोही नहीं है, ठीक है। 28 देखेंगे, उत्तराखंड पंचायत या उत्तराखंड पंचायती राज में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण जो है कितना है, तो है 50%। 28 का क्या रहेगा आपका खो। 29 देखिए क्या है, निम्नांकित में से कौन कुड़िंद नरेशों से संबंधित है, तो कौन सा युग में इसमें सही है कुड़िंद नरेशों से संबंधित, तो 29 का आपका आंसर क्या रहेगा, धनभूति अमोघभूति, ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। 30 देखिए, 30 क्या है, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का जो है उप कार्यालय जो है किस सन में स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था जून 2006 में, ठीक है। 31 देखिए क्या है, देहरादून में जो है स्थापित पहला संस्थान पूछा है, तो देहरादून में स्थापित पहला संस्थान कौन सा था, वो था भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। 32 देखेंगे, देखिए निम्न में से सुमेलित युग्म चुनना है, ठीक है। अब जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से जो सही ऑप्शन है वो चुनना है, ठीक है। 32 में तो बताइए सुमेलित कौन सा युग्म है इसमें, सोमेश्वर मंदिर तामपत्र पवार राजवंश, गलत है। उसके बाद देखिए हाटगांव तामपत्र चंद्रवंश, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए पांडुकेश्वर तामपत्र गोरखा वंश, ये भी गलत है। तो घ आपका राइट रहेगा तालेश्वर तामपत्र पर्वताकार और ब्रह्मपुर राज, ठीक है। देखिए 33 इंपॉर्टेंट है, देखिए उस चंद राजा का नाम बताना है जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी, तो बताइए कौन सा शासक था जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर, आप सभी जानते हैं आलमनगर नाम से जाना जाता है अल्मोड़ा जनपद, तो देखिए अल्मोड़ा आलमनगर नाम है अल्मोड़े का, तो किसने जो है इसे राजधानी बनाया था, तो वो है आपके बालो कल्याण चंद, ठीक है। गो आपका राइट रहेगा 33 का। 34 देखिए श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी, तो श्रीनगर में अपनी राजधानी बनाई थी अजय पाल ने, खो आपका राइट रहेगा 34 का। 35 देखते हैं क्या है, 35 है उस नदी का नाम बताना है जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा जो है युद्धरत रहते थे, तो बताइए कौन सी नदी है जो है गढ़वाल और कुमाऊं के राजा जो है उसके लिए युद्धरत रहते थे, तो 35 का आंसर क्या रहेगा, पश्चिमी रामगंगा, गो आपका राइट रहेगा 35 का। 36 देखिए निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, तो कुछ आपकी नीचे ऑप्शन दिए हैं जनजाति, देखिए उत्तराखंड से संबंधित नहीं है किरात, ये है खस भी है, जाड़ भी है, तो संथाल नहीं है, ठीक है, घो आपका राइट रहेगा। 37 देखिए उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष से हुई थी, तो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना जो है DD पंत द्वारा की गई थी, कब की गई थी DD पंत द्वारा, 1979 में, ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई, 1979 में। 38 देखिए निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो देखिए लाखा मंडल जौनसार ये सिख है, हरिपुर भी है और खला मंडल भी है, तो मतिपुर मंडावर नहीं है, को आपका राइट रहेगा 38 का। 39 देखिए अनुच्छेद से है, इंपॉर्टेंट है, देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
कौन जो है संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद लगाता है संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की जो विधायन शक्ति होती है उस पर नियंत्रण लगाता है? तो कौन लगाता है बताइए? तो ये लगाता है अनुच्छेद 30। ठीक है। 40 देखिए, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं तब वो निम्नलिखित में से किस निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं? तो किस निषेधाधिकार का प्रयोग करता है राष्ट्रपति? निलंबित निषेधाधिकार का। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा 40 का। 41 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, 41 का। तो देखिए कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, चलो देखते हैं। तो देखिए राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, ये सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ये भी ठीक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी ठीक है। तो 41 का आंसर क्या रहेगा? जो सुमेलित नहीं है, कथन सही नहीं है, तो वो है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ये गलत है। ठीक है, राज्यसभा विघटित नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 42 जो है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ है? कालसी में है। कहाँ पड़ता है? देहरादून। ठीक है। 43 देखेंगे। देखिए 43 क्या है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है। ठीक है, यानी कि इन चारों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए उच्च न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल में है। ठीक है, फूलों की घाटी चमोली, ये भी ठीक है। और CBRI ये आपका रुड़की में है। ठीक है, भैरव घाटी आपका पिथौरागढ़, ये गलत है। ठीक है, घ आपका गलत है इसमें 43। 44 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट है, बताइए 44 का आंसर क्या रहेगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो ये है आपका राज्यसभा। ठीक है। 45 देखिए, निम्न में से किस देश या देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली या न्यायिक समीक्षा प्रणाली जो है किस देश या देशों में है, तो ये बताना है। तो ये है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 46 देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है? तो देखिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों जो है सरकार के अंग हैं। तो निर्वाचन आयोग नहीं है आपका सरकार का अंग। ठीक है। 47 देखेंगे, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने जो है नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो कब, कैसे किया? ये कि कौन से संशोधन के अकॉर्डिंग किया गया था? ये है आपका 74वां संशोधन था। ठीक है। 48 देखिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय, देखिए किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? 48 देखिए, तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। 49 देखिए क्या है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, नामांकन पूछ दिया। ठीक है, तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन कौन करता है? तो ये करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, वो आपका राइट रहेगा। 50 देखते हैं। 50 क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संघ सूची में सम्मिलित नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो संघ सूची में रक्षा है, विदेशी मामले भी है, अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य भी है, और कौन सा नहीं है? कानून एवं व्यवस्था जो है ये संघ सूची में नहीं आता है। तो ये थे दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।